मैंने अभी एक और बुक पढ़ा था, सोचा उसको भी रिव्यू कर दूं या उसके बारे में एटलीस्ट थोड़ा सा डिस्कस कर दूं। द बुक्स नेम इज़ एटॉमिक हैबिट्स, रिटन बाय जेम्स क्लियर। मैंने इसको कुछ महीने पहले परचेज़ किया था, अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक जनवरी में। उस टाइम के अराउंड मैंने देखा था इसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको ट्राई किया जाए। अभी मुझे रिसेंटली इसको पढ़ने का मौका मिला एंड आई फिनिश्ड इट एंड आई थिंक इट्स डेफिनेटली वर्थ द हाइप। मैं इसके बारे में डिस्कस करने से पहले ही बता देना चाहता हूँ कि इफ़ यू एवर गेट अ चांस टू रीड दिस वन, या फिर कभी भी मौका मिले आपको इसको परचेज़ करने का, तो डेफिनेटली गो फॉर दिस, यू वोंट रिग्रेट इट। इस बुक को हम लोग सेल्फ हेल्प की कैटेगरी में ऐड कर सकते हैं एंड ऑथर जो हैं जेम्स क्लियर, उन्होंने अपना इस बुक का इंट्रोडक्शन में अपनी एक पर्सनल स्टोरी से स्टार्टिंग की है। आई थिंक वो आपको स्टोरी पढ़ने के बाद बुक से ज़्यादा बेटर बॉन्डिंग या कनेक्शन आपको एटलीस्ट मिलना चाहिए। आई थिंक वो मिलना चाहिए। मैं उसके बारे में कोई स्पॉइलर या कुछ डिटेल उसके बारे में नहीं शेयर करना चाहता हूँ। आई वांट कि आप लोग उस चीज़ को खुद से पढ़ो ताकि बेटर कनेक्शन बने। इंट्रोडक्शन के बाद ऑथर जो कि जेम्स क्लियर है, उन्होंने डिस्कस किया है कि किस तरह से ये 4 लॉज की हेल्प से आप अपने हैबिट्स को इम्प्रूव कर सकते हो या इंटीग्रेट कर सकते हो अपने डे टू डे रूटीन में। मैं इन्हीं 4 लॉज के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करूँगा। इस बुक का मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्टेंट रिवॉल्व्स अराउंड हैबिट्स की बुक है, उसी के बारे में है, तो डेफिनेटली हैबिट के अराउंड रिवॉल्व करेगा। आई नो थोड़ा सा क्लीशेड स्टेटमेंट है, बट इसमें पॉजिटिव हैबिट्स, नेगेटिव हैबिट्स, इन सब के बेसिक्स के बारे में बात तो की गई है एंड दे ऑल्सो डिस्कस द साइकोलॉजी बिहाइंड इट। आई नो ये काफ़ी बोरिंग लेम सा लग रहा है, बट मैं इसको कैसे बताऊँ, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। एटलीस्ट इसको पढ़ने के बाद आपको डेफिनेटली पता चलेगा कि व्हाट यू आर मिसिंग आउट ऑन। काफ़ी तारीफ और बकवास कर ली है, लेट्स गेट बैक टू द बुक एंड डिस्कस करते हैं जो पहला रूल है। पहला रूल सेज मेक इट ऑब्वियस। मेक इट ऑब्वियस में इसमें कई एग्जांपल्स यूज़ किए हैं ऑथर ने एंड ही डिस्क्राइब्स कि किस तरह से कोई हैबिट को थोड़ा सा ऑब्वियस बनाना है। उसके लिए करना क्या होता है, उसके लिए आपको पहले काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट होना पड़ेगा खुद से। अपने अच्छे हैबिट्स, बुरे हैबिट्स, जो भी तरह के रूटीन हैबिट्स हैं, उसका एक सॉर्ट ऑफ लिस्ट बनानी होगी। उसमें अपने आप को अच्छे से सेल्फ असेसमेंट के थ्रू देखना पड़ेगा कि कौन सी हैबिट आपको हेल्प कर रही है, कौन सी हैबिट हेल्प नहीं कर रही है। जब वो चीज़ आप करोगे देन यू हैव टू मार्केट सॉर्ट ऑफ कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। एक एग्जांपल यूज़ करता हूँ इसी बुक का जो था। अगर आप सुबह उठते हो, आप अलार्म ऑफ करते हो, बाथरूम जाते हो, देन यू चेक योर फ़ोन, देन उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हो। इसमें से अच्छी हैबिट्स मोस्टली सभी हैं, बट मे बी ये फ़ोन वाली हैबिट जो आपको सुबह उठते ही चेक करने वाला है, मे बी आप उसके ऊपर काम कर सकते हो। एंड जब आप ये नोट डाउन करते हो चीज़ें कि आप डे टू डे बेसिस पे क्या कर रहे हो, तो इट मेक्स इट ईजियर आपको देखने में। जब आपके सामने वो लिस्ट रहती है तो यू नो कि आप कहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, कहाँ पे आपको लगता था कि आप नहीं वेस्ट कर रहे हो बट एक्चुअली कर रहे हो। सो वो सब चीज़ें आप जब कंसिडर करोगे तो उसमें एक तरह से ये मेक इट ऑब्वियस वाला फंडा अप्लाई करेगा। एक और एग्जांपल जो मैं अभी ऐसे ही रैंडमली दिमाग में आया वो ये है कि सपोज़ अगर आप ऐसे इंसान हो कि आपको हर मील या फिर हर कुछ खाने के बाद कुछ मीठा खाने की आदत है एंड यू ट्राइंग टू लूज़ वेट, आई डोंट थिंक कि ये मीठा खाने वाली हैबिट आपको हेल्प करेगी। जब आप इसको एक बार नोट डाउन करोगे, आप देखोगे, एसेस करोगे, तो यू विल रियलाइज़ कि आप यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हो। एक तरह से आप अपनी प्रोग्रेस को स्लो डाउन कर रहे हो या फिर ग्रोथ आपकी धीरे होगी जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हो। इसमें द ऑथर इज़ ट्राइंग टू आस्क दैट, एक बार खुद से ये पूछो, डज दिस बिहेवियर हेल्प मी बिकम द पर्सन दैट यू वांट टू बी। सो इस क्वेश्चन का आंसर जब मिलेगा तो आपका इंटेंशन थोड़ा सा क्लियर पता चलेगा कि आपका एक्चुअल है क्या। अगर आप सोचोगे कि मंडे से वर्कआउट करूँगा या करूँगी, तो आपको इतने से काम नहीं चलेगा। आपको थोड़ा सा और स्पेसिफिक होना पड़ेगा। कब करना है, कहाँ करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। थोड़े और जो क्वेश्चंस इसके साथ जब अटैच होंगे, इंटेंशंस थोड़े और क्लियर होंगे, उसके बेसिस पे आपका एक तरह से सक्सेस रेट भी बढ़ेगा। देन डेफिनेटली चांसेस हाई होंगे आपकी मंडे को जाके एटलीस्ट वर्कआउट करोगे आप। एंड इसी तरह जब आपका इंटेंट स्ट्रांग होगा, आपके पास थोड़े स्पेसिफिक पॉइंटर्स रहेंगे उस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, तो डेफिनेटली सक्सेस के चांस बढ़ जाते हैं। एंड आई थिंक कि ये स्किल ट्रांसफरेबल है किसी भी फील्ड में। इसमें एक और फन कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया था जिसको हैबिट स्टैकिंग बोलते हैं, और इसमें डीडर और इफेक्ट एक करके टर्म है जो मेंशन हुआ है, जो बेसिकली अगर आसान भाषा में समझा जाए कि एग्जांपल एक लेता हूँ इसी में जो यूज़ हुआ था। सपोज़ आप अपने रूम के लिए कोई
एक नई चीज़ लेके आते हो, सपोज़ आप एक नया काउच लेके आते हो, तो जब आप काउच रखोगे रूम में तो आपको लगेगा कि मेरे कर्टेंस बेकार है, तो आप कर्टेंस ले आओगे। मे बी आपको लगेगा कि ये स्टैचू या जो भी डेकोरेशन है वो सब ख़राब है, तो वो आप नया ले आओगे। तो बेसिकली आपकी ये डिज़ायर और नीड वाली चीज़ है, एक के ऊपर एक स्टैक करती जाती है। इसी को आप कैसे अपने प्रोडक्टिव या यूज़फुल वे में इसको यूज़ कर सकते हो, इसके बारे में भी डिस्कशन किया गया है इस बुक में। मैंने शायद इस चीज़ को, एग्जाम्पल को ओवर सिंप्लीफाई कर दिया होगा, बट आई होप कि इससे जिस समझ आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा था या फिर एक्चुअली ऑथर क्या कहना चाह रहे थे। इसमें एक और एग्जांपल है कि सपोज़ आप सुबह चाय और कॉफ़ी कुछ भी आप पीते हो, तो उसके साथ आप ऐड कर सकते हो चीज़ कि व्हेनेवर आई ड्रिंक अ कप ऑफ कॉफ़ी आई विल मेडिटेट फॉर 1 मिनट। या फिर आप जब भी घर आओगे, शूज़ उतारोगे, देन डायरेक्टली यू विल स्विच टू योर वर्कआउट क्लोथ्स एंड आप जाके रन करोगे, या जो भी आपका स्पोर्ट है या जो भी आप एक्टिविटी करना चाहते हो वो करोगे। इसमें में आप एक एक्शन को दूसरे एक्शन से लिंक कर रहे हो, जो कि एक तरह से प्रोडक्टिव है आपके लिए ही, एंड आप इस तरह से हैबिट्स को एक के ऊपर एक स्टैक कर सकते हो जो कनेक्टेड हों। इस तरह की चीज़ें मतलब और भी ढंग से डिस्कस की गई हैं इस बुक में। यहाँ पे आपका इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल एक तरह से प्ले होता है। अगर आप चाह रहे हो वेट लूज़ करना और आपके चारों तरफ स्नैक्स पड़े हैं जो कि काफ़ी हाई कैलोरीज़ हैं, तो चांसेस आर कि आप उस गोल को जल्दी अचीव नहीं कर पाओगे। अगर आप उसी अनहेल्दी स्नैक्स को थोड़ा कंपैरेटिवली हेल्दी स्नैक ऑप्शन से रिप्लेस कर दो, तो आपका सक्सेस रेट बढ़ जाता है रिगार्डिंग वेट लॉस। जो सेकंड लॉ इसमें मेंशन हुआ है वो कहता है मेक इट अट्रैक्टिव। इस पार्ट में बेसिकली डिस्कशन हुआ है किस तरह से हार्मोन्स अफेक्ट करते हैं आपके दिमाग को, जो रिवॉर्ड साइकिल होती है, और स्पेशली डोपामीन के बारे में काफ़ी डिस्कशन हुआ है इस पार्ट में। सिंपल टर्म्स में सोचें अगर, तो जैसे आपने कोई काम किया, आपको रिवॉर्ड मिला, आपको बहुत ही आनंद आ गया वो करके, उसके बाद फिर आपके दिमाग में वो बन जाता है कि अगर मैं ये एक्शन करूँगा या करूँगी तो मुझे वो रिवॉर्ड मिलेगा, मुझे वैसा फील होगा, तो आपका ब्रेन वही चीज़ बार बार करना चाहता है। एग्जाम्पल अनहेल्दी वे में अगर देखें तो जब भी आप चॉकलेट या आइसक्रीम इस तरह की कोई चीज़ खाते हैं, कुछ लोग उनको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलता है, एंड इसी के पीछे की रीजनिंग एक तरह से डिस्कस की गई है इस बुक में भी। मैं जानबूझ के और ज़्यादा डेप्थ में नहीं इसको डिस्कस करना चाह रहा हूँ, बिकॉज सेम रीज़न, क्यों करूँ मैं सब कुछ डिस्कस जब बुक पढ़ने से ज़्यादा बेटर समझ आएगा। मैं बेसिकली हल्का सा इंसाइट अपना वर्ड में शेयर कर रहा हूँ ऑथर ने जो जो डिस्कस किया है उसके ऊपर। तो आप किस तरह से इस रिवॉर्ड एक्शन वाली साइकिल को अपने लिए कैसे मैनिपुलेट कर सकते हो, उसके बारे में डिस्कशन भी हुआ है। थर्ड लॉ पे आते हैं तो इट सेज मेक इट ईजी। यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, सपोज कोई ओबीज इंडिविजुअल है एंड ही वांट्स टू डू 50 पुलअप्स, तो एक दिन में करना वो इम्पॉसिबल है और वो पहले ही उस चीज़ को देख के डिमोटिवेट हो जाएगा, एंड एटलीस्ट वो जिम जाने का सोचता भी होगा तो नहीं ही जाएगा, क्योंकि वो चाह रहा है कि मुझे 50 पुलअप्स 2 दिन में करना है, 3 दिन में करना है, और जबकि उसको पता है कि उसकी करंट कंडीशन अलाउ नहीं करेगी। बट इसमें बेटर वे क्या होगा कि वो एटलीस्ट जिम जाना शुरू करे, एटलीस्ट 3 बार, 2 बार, 4 बार, जो भी उसका जितना भी मन करे, पर एटलीस्ट जाए, कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेज सेट करे, जिम जाना स्टार्ट करे, थोड़ा थोड़ा पुलअप्स के लिए प्रैक्टिस करे, प्रोग्रेशन जो उसके होते हैं वो प्रैक्टिस करे, तो मे बी 2 दिन नहीं, एटलीस्ट 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, इतने टाइम फ्रेम में एटलीस्ट वो इस टारगेट के क्लोज पहुंचेगा। और इस तरह से वो 50 पुलअप जो शुरुआत में ओवरवेलमिंग लग रहा था, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो इजी लगेगा। वो इजी नहीं लगेगा अनलेस वो इसको एक तरह से ब्रेक डाउन करे, बड़ी हैबिट को छोटे छोटे सेक्शंस में, छोटे गोल्स में, एंड देन उस पर काम करना स्टार्ट करे। अपना दिमाग थोड़ा सा अजीब चीज़ है, जब छोटे होते हैं तो ज़्यादा चलता नहीं है, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो इतना ज़्यादा चलने लगता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन जैसी चीज़ें भी इंटीग्रेट हो जाती हैं। सपोज़ अगर यहाँ पे एग्जांपल छोटे बच्चे का लें, तो वो चलना सीखता है लेकिन गिरता भी बहुत है, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता ना, वो उसमें एक्सक्यूज़ेस दे पाता है अंदर से कि मैं क्यों करूँ, मैं क्या करूँगा चल के, ये सब नहीं सोचता है। तो उसके दिमाग में सॉर्ट ऑफ अंदर से ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन रहता है कि उसको चलना सीख जाता है, एंड फिर वो इतना इजी हो जाता है चलना कि ये सोचना नहीं पड़ता। आप सोचते नहीं हो दोबारा कि मुझे चलना है तो मैं ये ऐसे पैर रखूँगा, वैसे रखूँगा, ये पकड़ूँगा, तो ये चीज़ नहीं करनी होती है। एक तरह से वही चीज़ को यहाँ पे करंट एज में अप्लाई करना, उसकी फ़िलॉसफी को, आई थिंक बेटर ऑप्शन रहेगा।
इसी चीज़ में ऑथर ने ये भी डिस्कस किया है, जहाँ पे भी लो एफर्ट टास्क रहता है हम लोग उसको बार बार करते रहते हैं, जैसे अपना नोटिफिकेशन चेक करना हुआ, सोशल मीडिया को स्क्रॉल करना हुआ, इसमें कोई एफर्ट नहीं लगता और आराम से इसको बार दिन भर करते रहते हो। ऑथर ये भी कहते हैं कि इन्वायरमेंट को ऐसा बना के रखो विच मेक्स इट डूइंग द राइट थिंग वेरी ईजी, और जो बुरी चीज़ है उसको करना काफ़ी मुश्किल हो जाए। फोर्थ लॉ जो है वो कहता है कि मेक इट सेटिस्फाइंग। अगर आपकी हैबिट आपको सेटिस्फैक्शन नहीं प्रोवाइड कर रही तो काहे की हैबिट। सो एक तरह से उसके बारे में ऑथर ने डिस्कशन किया है। ग्रेटिफिकेशन के अराउंड इस पे काफ़ी पॉइंटर्स डिस्कस हुए हैं इस सेक्शन में बुक के। दो क्लासिक एग्जांपल हैं, अगर आज सेव करोगे तो रिटायरमेंट पे बेनिफिट मिलता है, अगर आज हेल्थ के लिए काम करते हो तो लॉन्ग टर्म आपकी लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। तो यहाँ पे अपने विजिबल क्यूज़ के तरफ थोड़ा सा ध्यान देना है एंड किस तरह से आप बेसिक सिनेरियोज को टैकल कर सकते हो, उसके एग्जांपल्स यूज़ किए गए हैं, उसके बारे में डिस्कशन किया गया है। एंड सिर्फ कैसे अच्छे हैबिट्स बनाना है इसके ऊपर डिस्कशन नहीं किया गया है, कैसे ख़राब हैबिट्स को इन लॉज को यूज़ करके हटाना है अपने रूटीन से या लाइफ से, उसके बारे में भी डिस्कशन किया गया है। जैसे लॉ 4 की बात की जाए, मेक इट सेटिस्फाइंग, तो इसका अपोजिट क्या होगा कि आपको जो ख़राब हैबिट है उसके लिए आपको एक तरह से हेट या डिस्गस्ट सॉर्ट ऑफ पैदा करना पड़ेगा कि आपको वो हैबिट फॉलो करने का मन ही ना करे इवेंचुअली। डिसेंट नहीं, बहुत अच्छा, एक तरह से बहुत अच्छी बुक है। इट्स वन ऑफ दोज बुक्स जो मैंने थॉरली इन्जॉय की है एंड मैं इसको मे बी कई बार और पढ़ने वाला हूँ। आई रियली लाइक दिस वन। बाकी इस बुक में ऑथर की एक और अच्छी चीज़ जो मुझे लगी कि लास्ट में एक जगह ही मेंशन दैट कि बुक में गलतियाँ हो सकती हैं, देयर कैन बी मिस्टेक्स एंड द साइंस कीप्स चेंजिंग टाइम के साथ, सो ही विल अपडेट इट जैसा जैसा जो भी चेंज होगा। एंड आई रियली लाइक दिस बिकॉज नॉट ऑल ऑथर्स राइट इस तरह की चीज़ें। आई हैव नोटिस दैट एंड आई थिंक दैट ये इंटीग्रिटी वाला फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जेम्स क्लियर का खुद का एक न्यूज़लेटर है जिसमें वो लाइक वीकली मेल सेंड करते हैं रिगार्डिंग सम थॉट्स या इसी तरह की बातें, एंड आई थिंक वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। आई इन्जॉय रीडिंग दैट, मैंने रिसेंटली सब्सक्राइब किया था। बाकी इफ़ यू एवर गेट द चांस, मौका मिले, टाइम मिले, जो भी हो, कभी भी मौका मिले इस बुक को पढ़ने का तो डेफिनेटली गो फॉर इट। आई रिकमेंड इट 100%। बाकी आई होप यू एन्जॉय दिस रिव्यू या जो भी बुक के बारे में डिस्कशन था। मैं हर चीज़ डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता था बुक के बारे में बिकॉज फिर बुक पढ़ने का फ़ायदा क्या होता। बाकी देखते हैं बाद में किस बुक के बारे में हम लोग डिस्कस कर पाएंगे या फिर किस टॉपिक पे वीडियो पॉडकास्ट आएगा। बाय।